नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज मंत्री समूह की बैठक होगी। बैठक में सरकार के आर्थिक पैकेज पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कोरोना से उपजे हालात और लॉकडाउन पर चर्चा संभव है। बैठक में अमित शाह, सीतारमण सहित कई मंत्री शामिल होंगे। राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। आज सुबह 9 बजे राहुल गांधी अपने YouTube चैनल पर डॉक्यूमेंट्री के जरिए इन मजदूरों की कहानी दिखाएंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना के अब तक कुल 1,18,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,583 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लगभग 40.32% मरीज ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 48,000 के ऊपर जा चुका है। रेलवे ने 12 मई से चल रही बार 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। साथ ही इन ट्रेनों में RAC और वेटिंग लिस्ट के टिकट भी मिलेंगे। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी होगी। BMC ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए BMC ने कुछ नियम कायदे भी बताए हैं। BMC के आदेश के मुताबिक होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ सील बंद बोतलों की ही होगी। मध्य प्रदेश में लगातार आपको बता दें कि सरकार ने 24 मई तक शराब ठेकेदारों को दुकानें खोलने की मोहलत दी है। इसके बाद सरकार शराब ठेकेदारों के लाइसेंस फीस जब्त करने और नए ठेके की नीलामी पर फैसला करेगी। सुपर साइक्लोन अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुए नुकसान का पीएम मोदी ने जायजा लिया। पीएम ने पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ और ओडिशा के लिए 500 करोड़ की तत्काल मदद का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज को नुकसान के मुकाबले बेहद कम बताया है। ममता ने कहा कि राज्य को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और उसके बदले केंद्र बहुत छोटी मदद कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल ने कहा है कि पहले बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लागू किया गया और जब संक्रमण बढ़ रहा है तब सरकार इसे खोल रही है। वहीं विपक्षी नेताओं की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि महामारी से अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। सोनिया ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को क्रूर मजाक बताया तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। रेपो रेट में फिर से कटौती का ऐलान किया गया है। RBI गवर्नर ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया है। अब रेपो रेट 4% होगी और EMI भुगतान के लिए 3 अतिरिक्त महीने का भी वक्त दिया जाएगा। पाकिस्तान के कराची में हुए विमान हादसे में करीब 85 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग बच गए हैं। वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी। विमान में 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। कराची में हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। राजधानी में आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। प्रदेश में 55 रूट्स पर रोडवेज की बसें चलेंगी। रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी। बसों में सफर करने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट लेना होगा। बसों में सफर करने के लिए सरकार ने यात्रियों के गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बस में 30 यात्री ही सफर कर सकेंगे। वहीं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार की ओर से दिवंगत लोगों की अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल बस चलाई जाएंगी। ये सेवा पूरी तरह से फ्री होगी। वहीं राज्य सरकार के आग्रह पर उत्तराखंड सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों को आने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में हरिद्वार और अन्य अस्थि विसर्जन स्थलों के लिए रोजाना 4 से 5 बसें चलेंगी। ये बसें संभाग मुख्यालयों के चलेंगी और अस्थि विसर्जन के लिए परिवार के 3 सदस्य फ्री में यात्रा कर सकते हैं। दौसा में लॉकडाउन के चलते अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बीजेपी के युवा नेता भूपेंद्र सैनी ने अभिनव पहल की है और अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को हरिद्वार भेजने की व्यवस्था की है। देवरानी हरिद्वार से पुष्कर आए अजमेर उत्तर के 32 लोगों को अगवानी करने पुष्कर आए थे। इन लोगों ने पुष्कर सरोवर की पूजा कर गंगा छारी की पूजा की। सभी लोगों ने इस पहल के लिए विधायक देवरानी का आभार व्यक्त किया। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए आयुष डॉक्टरों से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान के हमारे संकल्प को साकार करने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखेगी। जयपुर से अलग अलग राज्यों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शुक्रवार को बिहार के लिए ट्रेनें रवाना हुई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से भी कई ट्रेनें जयपुर पहुंची।
राजधानी में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 267 नए केस मिले हैं। मरीजों की संख्या 6500 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक 153 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने के बाद 3200 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंच गया है। वहीं पर 75 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 1000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी फिलहाल यहां पर 534 एक्टिव केस हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सचेत हो गया है। बाहर से आए 68 लोगों को क्वारंटाइन कर सभी को सैंपल लिए गए हैं। पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। नांद पंचायत के लेसवा गांव में मुंबई से आए 2 सगे भाइयों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धौलपुर के बसेड़ी उपखंड में शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। सभी कोरोना के मरीज देश के अलग अलग राज्यों से अपने गांव आए थे, जिनको स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर होम क्वारंटाइन किया था। बीकानेर में एक और कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही अब आंकड़ा 72 तक पहुंच गया है, जिसमें 37 मरीज ठीक हो गए हैं, 3 की मौत हो चुकी है। कोटा में कोरोना मरीजों की आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को 3 और मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोटा में एक बार फिर 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से स्थिति नाजुक हो गई है। पॉजिटिव मरीजों में ज्यादातर बच्चे हैं। सभी को छावनी, वल्लभवाड़ी और मेहरपाड़ा के रहने वाले हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में 17 कोरोना संक्रमित मरीजों के बाद कई दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिससे आमजन सहित प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कोटा में अब तक 289 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोटा, बारा और झालावाड़ के अब तक 379 मरीजों में से 300 मरीज रिकवर हो चुके हैं, यानी 80% से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। यही प्रतिशत रेट देश और प्रदेश में अच्छी रैंक पर मानी जा रही है। धौलपुर चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को आधा दर्जन कोविड-19 पॉजिटिव को स्वस्थ कर घर भेज दिया है। सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। गृह विभाग ने नगर निकाय के अधिकारियों को भी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीणा ने केंद्र से कोरोना संकट में गेहूं उपलब्ध कराने की मांग की है। राजस्थान और यूपी के बीच अब पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच गई है। इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि कोरोना का अभी उत्तरार्ध चल रहा है और इस समय कांग्रेस की इस तरह की सियासत एक बौखलाहट है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 3 दिवसीय अपने गृह क्षेत्र कोटा दौरे पर रहे। वहां बस पॉलिटिक्स पर अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने यूपी सरकार मजदूरों को लेकर सियासत में जुटी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बिजली बिलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 3 महीने के स्थगित बिजली बिलों को माफ करने के बजाय उल्टा उनके साथ ब्याज और पेनल्टी वसूलती रही। वंदे भारत मिशन के लिए जयपुर एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का जयपुर सांसद रामचंद्र बोहरा ने जायजा लिया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के प्रयासों की तारीफ भी की। करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने जिले के पत्रकार और पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। अलवर लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता महंत बाबा बालकनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बस पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को वायतू का दौरा किया। हरीश चौधरी ने पटौदी पंचायत समिति सभागार में सरपंच और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की विभागवार बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। लॉकडाउन को 2 महीने होने को हैं। इस बीच जयपुर शहर के सांसद रामचंद्र बोहरा ने अपने किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। सवाईमाधोपुर में पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने पैदल चल रहे प्रवासी राहगीरों के पैरों में अपने हाथों से चप्पल पहनाई। ये नजारा भावुक करने वाला था। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। बस और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी मजदूरों की परेशानी दूर नहीं हो पा रही। जयपुर में कई मजदूर घंटों बस का इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें वापस लौटना पड़ा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में राज्य फेड ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछली 17 मई को राज्य में एक दिन में 32,000 मीट्रिक टन उपज की खरीद हुई है, जो अब तक की सर्वाधिक है। चूरू के तारानगर में बैंकों की खरीफ फसल बीमा क्लेम के लिए किसानों की लंबी लाइन कतारें लगी थी। प्रदेश सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को खोलने को आदेश देने के साथ नए सत्र की शुरुआत कर दी है। सरकार ने 76 और ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए। अलवर में प्राइवेट स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूल वाले फीस वसूलने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। दादाबड़ी थाना पुलिस ने अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 वाहनों को जब्त किया है। 7 वाहनों के खिलाफ चालान भी काटे हैं। जोधपुर एम्स में हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। एम्स की इसी नीति का शिकार एम्स का ही एक नर्सिंग कर्मी हो गया है, जिसके चलते उसे अपनी पत्नी का गर्भपात कराना पड़ा। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग के साथ साथ टिकट विंडो भी रेलवे स्टेशन पर खोल दी है। लॉकडाउन के दौरान जयपुर जंक्शन पर मीडिया के जाने पर रोक लगा रखी है। श्रीगंगानगर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में घोटाले की गंध आ रही है। विभाग ने बाजार दर से करीब 2.5 गुना ज्यादा कीमत पर फेस शील्ड खरीद ली। प्रवासी मजदूरों के अपने गृह प्रवेश लौट जाने का असर कोटा की भामाशाह मंडी पर देखने को मिला है। लॉकडाउन के दौरान मंडी में गेहूं, लहसुन, सरसों और चने की आवक ज्यादा हो रही है। किसान लगातार व्यापारियों को अपनी फसल बेच रहे हैं। बूंदी में पिपलिया ग्राम पंचायत कार्यालय में मनरेगा श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया और पूरा भुगतान दिए जाने की मांग की। कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी बूस्टर अप करने के लिए अब प्रदेश की खाकी चूरू के चूड़ का सेवन करेगी। जिले के सरदार शहर कस्बे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले स्वरज्वर हर चूड़ से भरे ट्रक को बीकानेर आईजी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। केंद्र सरकार की पहल पर चूरू जिले को हरा भरा बनाने की कवायद तेज हो गई है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने वन विभाग को अति आवश्यक सेवा में शामिल किया है। लिहाजा जिले के 22 विभागीय नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कोटा के हीरापुर गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक यशवंत रियल कोरोना योद्धा बने हुए हैं। यशवंत महामारी के दौरान जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। टोंक में पिछले 60 दिनों से लगातार साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। 60 से अधिक स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। बूंदी में गोपालन योजना की ओर से बेसहारा मवेशियों को चारा खिलाया गया। बीकानेर में भाजपा कार्यकर्ता की ओर से मंदिरों के अंदर पुजारियों को राशन किट उपलब्ध करवाई गई। जयपुर के जगतपुरा में अपने घरों को पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों को गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से जरूरी सामान दिया गया। कोरोना योद्धा विष्णु गुर्जर कोरोना मृतकों के शव का अंतिम संस्कार करते हैं। जयपुर के निवर्तमान डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विष्णु का सम्मान किया। कोटा के डावा में मानव सेवा समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर बांटे। जोधपुर में एक शख्स ने अपने आप को दिल्ली आयकर विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत बताकर अवैध वसूली कर रहा था, जिसके बाद शख्स को लोगों ने दबोच लिया। जोधपुर में सेल टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां वाणिज्य कर विभाग ने पान मसाला और जर्दा व्यापारियों की फैक्ट्री पर छापा मारा। इतना ही नहीं, टीम ने शहर के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। फिलहाल मौके पर टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। भिलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुर्जर पर उनके 2 पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू में गुटखे के खिलाफ जिला पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन बाद में पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने मौके पर मिले पान मसाले को खुद के पास जब्त करने के बजाय व्यापारियों के यहां ही सील कर छोड़ दिया। कोटा ने कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित धूम्रपान सामग्री बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू के सादुलपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर ट्रैवल व्यवसायी की हत्या कर दी गई। ट्रैवल व्यवसायी घर के बाहर बैठा था, वहीं बोलेरो सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर में बोरी क्षेत्र में एक नाबालिग दलित किशोर से हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
झुंझुनू में के बाकरा गांव में शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। अलवर के मोरिया गांव तुली के विवाद में उस्मान खान की पीट-पीटकर हत्या मामले में लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की है। मोदी की केशवराय पाटन में 2 वन रक्षकों पर हमला कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाका प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। भरतपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के भाई आजाद खान ने कामा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। टोंक जिला मुख्यालय के सामने स्थित आवासीय बस्ती एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। करौली के मासलपुर में 2 दिन पहले लापता बुजुर्ग की छत विचत अवस्था में शव जंगल में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। अलवर के शिवाजी पार्क में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने युवती का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर के मालाखेड़ा में कपास की फसल में दवा छिड़काव करते समय एक किसान की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिन से घर से लापता शख्स का शव मिला है। 11 केजीडी के वन विभाग की रोही में उसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। दौसा पुलिस ने अपने ही मां को जलाने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया है। मां को बता दें कि इस युवक ने अपनी ही मां को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और मां के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। भरतपुर के बयाना में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 2016 के मानदेय वेतन को बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे के FCI के गोदाम में अचानक आग लगने से गेहूं से भरे कई कट्टे जलकर खाक हो गए। कोटा में साबुन फैक्ट्री में आग लग गई। 3 दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पाया। लकड़ियों के ढेर में आग लगी थी। बीती रात कोटा के कोटकी गोरधनपुरा इलाके के अप्रोच पुलिस के नीचे भी भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। हड़ौती में टिड्डियों ने किसानों में दहशत फैला दी है। किसान दिन रात खेतों में मुंडेरदानी बर्तन बजाने के साथ तेज आवाज करके टिड्डियों को भगा रहे हैं। प्रदेश में लगातार टिड्डी दल आतंक बरपा रहा है। जयपुर और नागौर की सीमा से सटे फसलों को टिड्डियों ने चौपट कर दिया है। टिड्डियों को भगाने के लिए देसी तरीके अपनाए रहे हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पहली बार टिड्डी अटैक से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बुधवार को पहुंचा टिड्डी दल फल सब्जियों के साथ ही खेत के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूजीसी की ओर से लिए गए फैसले से स्टूडेंट को बड़ी राहत मिली है। यूजीसी ने हाल ही में हुए एक बैठक में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में पिछले दिनों युवक की शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से नाराज ग्रामीण आंदोलन की योजना बना रहे हैं। झुंझुनू में नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कलेक्टर और उससे मिलकर अपना विरोध दर्ज करवाया है और चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में उनकी मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया तो बहिष्कार करेंगे कार्य का। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मी अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में केंद्रीय श्रम संगठन की देशव्यापी आंदोलन के तहत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार का विरोध किया। बीकानेर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या सामने आने लगी है। सुजान तेसर क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होने पर लोगों ने जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। भरतपुर में सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में कलेक्ट्रेट पर केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर स्थानीय श्रम संगठनों की ओर से भूख हड़ताल कर मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बीकानेर में महापौर सहित भाजपा पार्षदों ने गौशाला की व्यवस्थाओं में सुधार और अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से अभद्रता को लेकर निगम सभागार बैठक की गई। बैठक के दौरान ही कांग्रेस पार्षद भी निगम सभागार में पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी।
बाड़मेर के जिला रसद अधिकारी अश्विन गुर्जर ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों को आदेश जारी कर कहा है कि यदि किसी राशन कार्ड में कोई गलत यूनिट दर्ज है तो अनिवार्य रूप से उसका नाम हटवा लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाईमाधोपुर के चौथकर बरवाड़ा में मिशन ग्रीन के चलते जल स्वावलंबन कार्यक्रम को लेकर पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की सफाई की गई। इस दौरान ग्राम वासियों ने मिलजुल कर काम किया। कोटा के छावनी इलाके में भीषण गर्मी के दौरान भारी पेयजल संकट छाया हुआ है। क्षेत्र के लोग मूलभूत पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं भाजपा मंडल की ओर से जलदाय विभाग को ज्ञापन दिया गया है। अलवर में कोरोना महामारी के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जनता पानी के लिए भटक रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जलदाय कर्मियों के आगे अधिकारी भी बेबस नजर आ रहे हैं। राजसमंद के नाथद्वार में एक पैंथर का शव मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करा के उसे जला दिया। कोटा जिले के सुकीद कस्बे में बंदरों ने जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम ने बंदरों को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा और उसे कोटा चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया। सुजानगढ़ की गोपाल गौशाला में चुरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अमावस्या के मौके पर गौ सेवा की। झुंझुनू में शुक्रवार को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर यूडी खान ने मोरारका कॉलेज में पौधारोपण किया। बूंदी में शनि मंदिर में बाबा बिहारी गिरी महाराज के सानिध्य में शनि जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ के गंगा माई मंदिर में उप सभापति बाबूलाल कुलदीन ने विधि विधान के साथ रामचरितमानस की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर अखंड रामायण शुरू हो गए। कोरोना के कहर के बीच जोधपुर में नंदन मयूर सेवा समिति वन्य जीवों के लिए मसीहा बना है, जिसके तहत इस समिति ने 21 लोगों की टीम को गौ सेवा सहित अन्य वन्य जीवों की सेवा में जुटी है। झुंझुनू में इस बार ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। ये निर्णय ईदगाह करबला कमेटी की बैठक में लिया गया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर शहर काजी शफीउल्लाह खान ने दी है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में कावड़ कला विलुप्त होने के कगार पर इस कला का दूसरा पहलू समाप्त हो चुका है, जिसके बाद कलाकारों ने सरकार से गुजारिश की है। मरुद्रा में अब आसमान से आग बरसने लगी है। रोजाना पारा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के सभी इलाकों के तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हाड़ौती अंचल में सूरज की तपिश का 3rd डिग्री टॉर्चर रहा। पूरे संभाग में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप रहा। वहीं कोटा संभाग मुख्यालय पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। नौतपा शुरू होने से पहले चुरू तपने लगा है। मौसम विभाग ने 40.6 डिग्री तापमान दर्ज किया है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। भरतपुर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह से ही सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया। वहीं गर्मी बढ़ने से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।